एक रहस्यमयी यात्रा। रात के लगभग 11 बजे थे। शहर का अंतिम लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे चलने को तैयार थी। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। सिर्फ 3 यात्री उस डिब्बे में चढ़े। पहला था अरुण, एक ऑफिस कर्मचारी जो देर तक काम करने के कारण आखिरी ट्रेन पकड़ने को मजबूर था। दूसरी थी मीरा, जो अपने मोबाइल में रास्ता देखती हुई थोड़ी घबराई लग रही थी। तीसरा था एक बुजुर्ग आदमी जिसका चेहरा शांत था पर आंखें कुछ ज्यादा ही स्थिर। ट्रेन चल पड़ी। शुरुआत में सब सामान्य था। पहियों की खड़खड़ाहट, खिड़की से आती ठंडी हवा और दूर जाती रोशनियां, सब कुछ वैसा ही जैसा हर रात होता है। लेकिन 5 मिनट बाद ट्रेन अचानक धीमी हुई। अरुण ने खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म, वही नाम, शिवनगर। वो चौंका। अभी तो हम यहीं से चले थे। मीरा ने भी सिर उठाया। शायद अगला स्टेशन भी यही होगा। कभी कभी नाम मिलते जुलते होते हैं। ट्रेन फिर चल पड़ी। इस बार डिब्बे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। न कोई अनाउंसमेंट, न कोई और यात्री चढ़ा, सिर्फ वही 3 लोग। कुछ देर बाद ट्रेन फिर रुकी। अरुण ने बाहर देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। फिर वही प्लेटफॉर्म, फिर वही टूटी बेंच, फिर वही टिमटिमाती लाइट। मीरा अब साफ घबरा चुकी थी। ये वही जगह है, हम घूम क्यों रहे हैं? बुजुर्ग आदमी ने पहली बार उनकी ओर देखा, धीरे से मुस्कुराया। आप लोगों ने ध्यान दिया ट्रेन में घड़ी कब से बंद है? दोनों ने ऊपर देखा। घड़ी 11:07 पर अटकी हुई थी और तभी डिब्बे की लाइट हल्की हल्की झपकने लगी। अजीब संकेत। ट्रेन तीसरी बार उसी स्टेशन पर रुकी। इस बार बाहर कोई खड़ा था, एक आदमी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। लेकिन जैसे ही अरुण ने ध्यान से देखा, उस आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे धुंध ने उसे निगल लिया हो। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, दरवाज़ा मत खोलना। लेकिन दरवाज़ा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और उस हवा के साथ एक हल्की सी आवाज़, अभी मत उतरो। अरुण ने तुरंत दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। दरवाज़ा बंद हो गया। ट्रेन फिर चल पड़ी। अब तीनों की सांसें तेज थीं। मीरा बोली, ये कोई सपना है क्या? बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, नहीं, ये जगह सपनों से भी पुरानी है। दोनों ने उसकी ओर देखा। ये ट्रेन, वो बोला, हर रात नहीं चलती, सिर्फ उन लोगों के लिए चलती है जो किसी अधूरी यात्रा में फंसे होते हैं। अरुण ने झुंझलाकर कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा। क्या आपको याद है आप आज यहाँ क्यों आए? अरुण जवाब देने ही वाला था पर वो रुक गया। उसे याद नहीं था। मीरा ने भी कोशिश की पर उसके दिमाग में भी खालीपन था, जैसे यहाँ आने से पहले की सारी बातें मिट चुकी हों। ट्रेन फिर रुकी। इस बार प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना बोर्ड पड़ा था। अरुण नीचे उतरा। बोर्ड पर लिखा था, अंतिम स्मृति स्टेशन। मीरा ने कांपते हुए कहा, इसका मतलब क्या है? बुजुर्ग आदमी उनके पीछे आ खड़ा हुआ। इसका मतलब है, आप दोनों अभी तक समझे नहीं। उसने सामने खड़ी ट्रेन की ओर इशारा किया। ये ट्रेन आपको कहीं नहीं ले जा रही। ये आपको याद दिला रही है कि आप कभी पहुंचे ही नहीं। अचानक अरुण के दिमाग में एक तेज झटका सा लगा। फ्लैश, बारिश, फिसलती कार, रेलवे क्रॉसिंग और आती हुई ट्रेन की तेज रोशनी। वो पीछे हट गया। हम तो... मीरा की आंखों से आंसू निकल आए। उसे भी सब याद आ गया। वो हादसा, वही रात, वही ट्रेन जिससे वे बच नहीं पाए थे। ट्रेन की सीटी फिर बजी। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराया। मैं इस यात्रा का गार्ड हूँ। जब तक कोई अपनी सच्चाई स्वीकार नहीं करता, ये ट्रेन उसी स्टेशन पर लौटती रहती है। अरुण और मीरा ने एक दूसरे को देखा। डर धीरे धीरे शांति में बदल रहा था। ट्रेन के दरवाजे खुले। इस बार अंदर अंधेरा नहीं था, एक हल्की सफ़ेद रोशनी थी। बुजुर्ग ने कहा, अब ये ट्रेन आगे जाएगी, जहां लौटकर कोई नहीं आता। दोनों अंदर चढ़ गए। ट्रेन चल पड़ी। इस बार वो शिवनगर पर नहीं रुकी। प्लेटफॉर्म खाली रह गया।
घड़ी अब भी 11:07 पर अटकी हुई थी और अगली रात वही ट्रेन फिर आई। दरवाजे खुले और इस बार